हेलो एंड वेलकम टू अविका एकेडमी। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। आज की जो अपनी क्लास है उस आज की क्लास का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास का अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो अपन इस क्लास में सीखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय की डेफिनेशन क्या होती है और पाइथागोरस प्रमेय को क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो उससे पहले कि आपको ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ऐसा क्लोज फिगर जिसके अंदर तीन तो हो साइड्स, तीन हो उसके अंदर एंगल और तीन हो उसके अंदर वर्टिसेस, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो जो क्लोज फिगर है वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, कि जिसके अंदर तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो और तीनों शीर्ष हो, तो अपन कह सकते हैं कि वो त्रिभुज कहलाता है, ट्रायंगल कहलाता है। मान लो कि यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो ये ए बी और सी कि तीन तो हो गए इसके अंदर वर्टिसेस। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीन हो गए इसके अंदर एंगल। ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड, तीन हो गए इसके अंदर साइड्स। तो ये जो क्लोज्ड फिगर है इसको अपन कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल है। उसके बाद में कि ट्रायंगल का जो क्लासिफिकेशन है वो टू टाइप से आप कर सकते हो, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे। कि एंगल के बेसिस पे जो है वो एंगल के बेसिस पे भी ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है और साइड के बेसिस पे भी जो ट्रायंगल होता है वो तीन टाइप्स का होता है। तो मैं केवल और केवल यहाँ पे आपको नाम बता देता हूँ कि अपने को यहाँ पे केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। बाकी जब मैं आपको ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा उसके अंदर आपको डिटेलिंग से बताऊँगा। तो यहाँ पे आप केवल और केवल नाम याद रख लो अभी के लिए, है ना। तो सबसे पहले कि साइड्स के बेसिस पे तीन टाइप्स होता है, वो कौन कौन सा होता है। एक तो होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। ये टोटल तीन की भुजा के आधार पे तो ये तीन प्रकार का होता है, एंगल के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो होता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हो गए एंगल के बेसिस पे। तो अपने को केवल और केवल एंगल के बेसिस पे जो समकोण त्रिभुज है उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि समकोण त्रिभुज कैसे कहते हैं। तो आप मेरे को ऐसे बताओ कि किसी भी ट्रायंगल में तीन वर्टिसेस होंगे, तीन एंगल होंगे, तीन साइड्स होगी। यदि किसी ट्रायंगल का एक जो एंगल है उस एक एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो अपन कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे नेक्स्ट कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि कौन कौन सी साइड्स होती है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक जो एंगल होगा उस एक एंगल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितनी डिग्री होगी, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है, ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो साइड है ये इसका बेस है और ये जो साइड है ये इसका परपेंडिकुलर है, लंब। ठीक है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड वो तो कर्ण कहलाती है। शेष जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों जो साइड्स हैं उसको अपन लेग्स बोलते हैं। क्या इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट, पाइथागोरस जो थे वो कौन थे, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथागोरस जो थे वो एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे। ठीक है, उसके बाद में कि इनके बारे में क्या फन फैक्ट है कि वो खुद और उनके फॉलोवर्स जिनको पाइथागोरियंस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने क्या करा था, मैथमेटिक्स के अंदर सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज करी थी। और इनका मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने क्या करा कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बारे में इन्होंने रिलेशन इस्टेब्लिश करा था। तो इनका ये मैथ्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है। अंडरस्टैंड। आई होप कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था
कि यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक जो एंगल है वो एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो अपन कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो साइड है उसको तो बोलते हैं हाइपोटेनस, और शेष जो दो रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं उसको बोलते हैं अपन लेग्स। ठीक है, इसमें से एक तो ये तो बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम को विजुअलाइज तरीके से अगर आपको उसको याद करना है तो कैसे करोगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी कि ये जो कर्ण होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि ये जो सी स्क्वायर है वो सी स्क्वायर कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग 2 साइड्स, एक तो है ए स्क्वायर दूसरी है बी स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन इसको कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है। सिंपल अगर मैं आपको बोलूँ तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय की डेफिनेशन है। इसको अपन क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो देखो कि आपको क्या करना है कि हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, ये आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके अंदर आपको हाइपोटेनस यानी ये वाली आपको फाइंड आउट करनी है। और 2 साइड्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो लेग्स है वो तो आपको दे रखी 4 सेंटीमीटर, सेकेंड वाले आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर, कि इसका बेस तो आपको 3 सेंटीमीटर और इसका परपेंडिकुलर आपको देगा 4 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसकी हाइपोटेनस फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो ए की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू अपने पास दे रखी 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू अपने को दे रखी 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सी स्क्वायर ऐसे का ऐसा। ठीक है, 16 में अगर मैं 9 ऐड करूँगा कितना आएगा 25, सी स्क्वायर ऐसे का ऐसा। अगर मैं इधर से स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना हो जाएगा 5। तो ये जो हाइपोटेनस है वो आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे का आंसर है, आप इसका आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो अपन ने क्या करा था कि 2 साइड्स तो आपको दे रखी है कि ए और बी, कि ए भी आपको दे रखी 4 सेंटीमीटर, बी भी आपको दे रखी 3 सेंटीमीटर, सी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपने लगाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने लगा दिया। ए की वैल्यू आपको दे रखी 4, बी की वैल्यू आपको दे रखी 3, मान पुटअप करा, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये आ गया सी स्क्वायर। 16 में 9 ऐड करोगे 25। ठीक है, स्क्वायर हटाएगा इधर आ गया रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक मिसिंग लेग फाइंड आउट करनी है। यानी अब की बार आपको हाइपोटेनस दे रखा है 13, एक साइड आपको दे रखी है बेस वाली 5 सेंटीमीटर, आपको क्या करना है उसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे कि फॉर्मूला अपने को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और आप आंसर निकालने की कोशिश करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे इसका आंसर है। ठीक है, तो पॉज करके आप इसका आंसर करो, फिर मैं करवाता हूँ। फॉर्मूला अपने को पता है पाइथागोरस थ्योरम का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ए की वैल्यू अपने को नहीं पता, ए की वैल्यू अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो ए स्क्वायर ऐसे का ऐसा। बी की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो बी की वैल्यू रख दो 5, स्क्वायर ऐसे का ऐसा। सी की वैल्यू आपको दे रखी है 13, स्क्वायर ऐसे का ऐसा। कि ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये 25 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस का 25, और 169 में से अगर मैं 25 को माइनस करूँगा कितना आएगा 144। अगर इधर से स्क्वायर कटेगा, कि अगर मैं इधर से स्क्वायर को हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और 144 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 12। तो इसकी एक जो साइड है ये वाली, ये कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड पे इसका आंसर है, वो आप चेक कर सकते हो। देखो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को वेल तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। देखो इसका कितना है कि 12 इंच आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट
आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।